नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आज इवनिंग एजेंडा में हम बात करेंगे बेटे और बेटियों की। पहले हम आपको दिखाएंगे छत्तीसगढ़ के गरियाबंद की एक खबर, जहां पढ़ने लिखने की उम्र में एक बेटी घर की जिम्मेदारी संभाल रही है। अपने सपनों को भूलकर ये बच्ची खुद के साथ अपने माता पिता का भी पालन पोषण कर रही है। और दूसरी खबर हम आपको दिखाएंगे एमपी के उज्जैन की, जहां एक शख्स बेटे की चाह में अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता है। वो बेटे के चाह में इतना पागल है कि अपनी पत्नी की जान लेने की कोशिश भी करता है। हमारा सवाल यही है कि जब बेटियां इतनी कमाल की हैं, तो फिर बेटे की चाह में आदमी इतना पागल क्यों है? पहले आप गरियाबंद की ये रिपोर्ट देखिए। इन हाथों में कलम होनी चाहिए, ये कदम स्कूल की ओर बढ़ने चाहिए, लेकिन इस बेटी का ऐसा नसीब नहीं। महज 15 साल की ये बच्ची इस उम्र में माता पिता बच्चों का ख्याल रखते हैं, पर इस बेटी को अपने माँ बाप का ध्यान रखना पड़ता है। गरियाबंद के छुरा ब्लॉक के सूरद खुर्द गांव की लोकेश्वरी भुंजिया के कंधों पर अपने माता पिता के पालन पोषण की भी जिम्मेदारी है, जिसे ये बखूबी निभा रही हैं। लेकिन इसके लिए इसे अपने सपनों को भूलना पड़ा है। 7वीं क्लास में पढ़त रहे, हमारे माँ पापा तबियत खराब हो गई, तब छुड़वा दी। कैसे लगते? और मम्मी के हाथ गोड़ नहीं चले, खाना बनाना बाहर में भी जातो काम करे। पढ़ने का मन है लोकेश्वरी आपका? हाँ। लोकेश्वरी के पिता दयाराम भुंजिया शारीरिक तौर पर कमजोर हैं। ठीक से चलना तो दूर, ये पैरों पर खड़े तक नहीं हो सकते। ऐसा ही हाल लोकेश्वरी की माँ का भी है। इन्हें भी हर पल बेटी के सहारे की जरूरत है। इनका सहारा बनने और घर चलाने के लिए लोकेश्वरी को 7वीं के बाद अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। माता पिता की देखरेख और घर के काम निपटाने के बाद लोकेश्वरी रोजी रोटी कमाने के लिए मशक्कत करती है। माड़ी होकर घुटवा गोड़ चलवे नहीं करे। किस साल से परेशानी है? 3 साल 4था साल हो गए। लोकेश्वरी की पढ़ाई मोर तबियत खराब हुई, छुड़वा दें सर। हमला कौन रान के दी, कौन हम बहिर भाटा लेगी, कैसे करके। हाँ। का तकलीफ है आपको? कैसे लगता? मोला घुटवा तक के कमर तक के मोर एक चलबे नहीं करे, पूरा सुन पड़े असन हो गए है। घर कैसे चल ही सर, देखे खाले को कनी रेगा दिया दे देथन, ओकरे प्रसाद करथन और लइका लइको एको दिन बूता भेज देथन, ओकरे से तन छोड़वा देन पढ़ाई लइका के। शासन से हमला मदद चाहिए, इलाज पानी बर और कहीं बर आवास घर बर। शासन प्रशासन की ओर से कई योजनाएं चलाई जाती हैं, लेकिन इस परिवार को किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल रहा। अधिकारी परिवार की सहायता की बजाय सिर्फ आश्वासन देते नजर आते हैं। राशन अभी हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। मनरेगा में जॉब कार्ड बना हुआ है, परंतु जो वर्तमान स्थिति उस पर हम काम नहीं कर सकते हैं। और आधार कार्ड भी बना हुआ है, तो हम लोग अभी देख रहे हैं मानव शासन की और किन योजनाओं से लाभान्वित कर सकते हैं। समाज के सीएम साहब से एक बार चर्चा की है, तो एक बार देख लेते हैं कि क्या उनको स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य सुविधा दे सकते हैं। और बच्ची भी जैसे पढ़ने का भी उसकी उम्र है, 7वीं कक्षा की बच्ची है, तो वो भी पढ़ना चाहते, तो उसके लिए कुछ उसके लिए पढ़ाई के लिए कर सकते हैं। लोकेश्वरी शिक्षक बनना चाहती हैं, लेकिन परिवार की आर्थिक हालत को देखते हुए ये मुश्किल है। ऐसे में अपने सपने को पूरा नहीं करने के लिए ये शासन प्रशासन से मदद की गुहार लगा रही है। दर्द है उन माता पिता की जो अपनी बेटी के उज्जवल भविष्य के लिए सपने देखते हैं, और सपना वहां पर धराशायी हो जाता है जब माँ चल नहीं पाती और पिता उनके ठीक से चल नहीं पाते, काम करने में असमर्थ है। बेटी खाना बनाती है, और लोकेश्वरी ने बताया कि वो पढ़ना चाहती है, लेकिन वो पढ़ नहीं पा रही है। पढ़ाई छोड़कर अपने माँ और पिता का सेवा कर रही है, घर चला रही है। सरकार से गुहार लगा रहे कि माँ का तो कम से कम इलाज हो जाए। बेहद ही हम परिवार से मिले और काफी दर्द भरी आवाज से इन्होंने जो तकलीफ सामने रखी है वो झंझोर कर रख देने वाला है। सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि कोई आए और इनकी तकलीफें सुने जो दूर कर सके। न्यूज़ 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए शेख इमरान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शेख इमरान, हम तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से एक बेटी माँ बाप का सहारा बन रही है और सब कुछ संभाल रही है। वो पढ़ना चाहती है, इस उम्र में बढ़ना चाहती है आगे, पर नहीं, वो सब कुछ साइड करके माँ बाप को, सिर्फ माँ बाप का ध्यान रखना चाहती है।
जी देखिए, गरियाबंद के सोरिद में ये परिवार रहते हैं और लुकेश्वरी जो है कक्षा 7वीं की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन अचानक उसके माँ का तबीयत खराब हो गया। वो चलने के लिए बिल्कुल असमर्थ हो गई और एक अज्ञात बीमारी ने पिछले 3-4 सालों से उसे चपेट कर रखा है। इस वजह से वो चल फिर नहीं पाती। पिता भी चलने में असमर्थ है। यही इसी वजह से जो लुकेश्वरी है वो पढ़ाई छोड़ दी और कक्षा 7वीं की पढ़ाई छोड़कर उस बच्ची के हाथ में आज के दौर में हाथों में कलम किताब होना चाहिए तो घर की एक बड़ी जिम्मेदारी है। और वो बच्ची जो है वो टीचर बनना चाहती है पढ़ लिख कर, लेकिन मजबूर बेटी क्या करे। आज अपने माता पिता की वो सेवा कर रही है, वो उनके ख्याल रख रही है और घर से काम से जब वो फुर्सत मिलता है तब वो रोजी रोटी के लिए निकलती है और निवाले की जुगाड़ करती है। जैसे तैसे वो का काम करके पैसा इकट्ठा करती है, तब घर चलाती है। पिता बेबस और लाचार है। महत्वपूर्ण बात इसमें है ऋतु जी की स्वास्थ्य विभाग को इसमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बताया कि छुरा के स्वास्थ्य विभाग में वो लुकेश्वरी अपने माँ का इलाज करवा रही थी, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के लोग ज्यादा गंभीर नजर नहीं आए। और आज स्थिति यह है कि लुकेश्वरी पढ़ाई छोड़कर घर की जिम्मेदारी संभाल रही है। इसको लेकर हमने जब लगातार स्वास्थ्य विभाग के सीएमएचओ से बात करनी चाहिए तो फोन तक नहीं उठाए और कहीं न कहीं गैर जिम्मेदाराना ये लगा हमें, क्योंकि लुकेश्वरी को लेकर लगातार और लोगों ने भी फोन लगाया लेकिन वो फोन नहीं उठाया। लेकिन लुकेश्वरी आज कक्षा 7वीं की पढ़ाई छोड़ दिया। और घर की स्थिति बता दे, घर एक कच्चा मकान है और घर के अंदर ज्यादा कुछ चीजें नहीं है, क्योंकि आज डिजिटल का जमाना है तो घर में ज्यादा कुछ नहीं है। एक राशन कार्ड है, चावल उन्हें मिलता है और बाहर में जाकर वो काम करते हैं। सरकार की तमाम योजनाओं से ये परिवार वंचित है और सरकार से रो रो कर मदद की गुहार लगा रहे हैं। पिता भी असहाय है। पिता की अगर बात करें तो पिता भी काम करने बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि वो भी चलने फिरने में असमर्थ है, शारीरिक रूप से बेहद ही कमजोर है। लेकिन हमने लुकेश्वरी जो महज 15 साल की है, उस बालिका के आंखों में हमने सपना देखा, एक टीचर बनने की चाह देखा, लेकिन ये सब सपना टूट गया जब उसकी माँ का तबीयत खराब होता है और पिता का तबीयत खराब होता है। तो मजबूर बेटी आखिर क्या करे, वो अपना फर्ज निभाती है और अपनी पढ़ाई छोड़कर बड़ी ही गरीबी और लाचारी और बेबस होकर वो अपना घर चला रही है, माँ बाप को संभाल रही है और कलम किताब की जगह घर की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई है। और 15 साल की मासूम जो बच्ची है, आखिरकार वो क्या करे और उसे इतना मजबूर होना क्यों पड़ा, ये प्रशासन के ऊपर भी सवाल खड़े होता है कि प्रशासन भी लगातार तमाम योजनाओं को जिले में क्रियान्वयन करने की दावा करती है, आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने की दावा करती है। बावजूद आज लुकेश्वरी असहाय अपने घर में है और अपने माँ और अपने पिता का वो किस तरह ख्याल रख रही है। तस्वीरें काफी बेहद ही झंझोर कर रख देने वाली, क्योंकि लुकेश्वरी अपने माँ को उठा कर लेकर जाती है। घर की जिम्मेदारी के साथ साथ रोजी कमाने की भी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गया है। जी ऋतु जी, छोटी सी उम्र में जिम्मेदारी संभाल लेना, जिम्मेदार बन जाना, जबकि उम्र में इतनी नहीं है, पढ़ने लिखने की उम्र में इतना लायक बन जाना और माँ बाप का सोचना। आखिर जिस तरह से गुहार आप बता रहे हैं कि हर जगह लगाई गई पर सुनी नहीं गई, कहाँ कहाँ आखिर गुहार लगाई गई? क्या किसी ने भी संज्ञान लेने का इस बारे में सोचा कि बच्ची के फ्यूचर के बारे में सोचा जाए, शायद उसको सुविधाएं दी जाएं कि वो आगे बढ़ सके? जी बिल्कुल, जब हम लुकेश्वरी के घर पहुंचे तो उन्हें एक ऐसा लगा कि हमारे घर कोई आ गया है। लेकिन जब लुकेश्वरी और उनके परिवार से बात किए कि आप जब इस हालात में हैं और गरीबी से इतनी मजबूरी जिंदगी जीना पड़ रहा है और किस किस ने आपके घर आके आपकी जानकारी ली, तो उन्होंने बेहद ही मायूसी भरी आवाज में कहा कि अभी तक हमारे घर कोई नहीं आया है, कोई भी संज्ञान नहीं लिया है। इलाज को लेकर कहा कि छुरा के सरकारी अस्पताल में वो इलाज करवाने जाते हैं, डॉक्टर देखते हैं, कुछ टेबलेट कुछ दवाइयां दे देते हैं और फिर उन्हें घर भेज देते हैं। और छोटी सी बच्ची जो 15 साल की उम्र में अपनी घर संभाली, आखिरकार वो कैसे जाने कि डॉक्टर क्या बोल रहे हैं। और घर में अभी तक कोई झांकने तक नहीं गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि सोरित पंचायत है, वहां सोरित पंचायत के सचिव सरपंच भी जिम्मेदार नजर नहीं आए। हालांकि राशन कार्ड उनका बना हुआ है, लेकिन महत्वपूर्ण अब परिवार जो मांग कर रहे हैं वो अपने लुकेश्वरी खासतौर पर जो अपनी मांग कर रही है कि किसी तरह मेरे माँ का और मेरे पिता का इलाज हो जाए। लौटूंगे आपके पास। सामाजिक कार्यकर्ता मनोज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका। गरियाबंद की तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कितनी होनहार बिटिया है
और छोटी सी उम्र में समझदार हो गई है, माँ बाप को संभाल रही है। आखिर जिन परिस्थितियों से, जिन परेशानियों से वो गुजर रही है, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते किस तरह से साथ देंगे, आवाज उठाएंगे इस बिटिया के लिए? मैं ये कहना चाहूंगा कि गरियाबंद जिले में स्वास्थ्य विभाग सुविधा अच्छे से नहीं मिल पा रहा है गरीबों को, है ना, कि वो वही कारण है जो गरीब वर्ग के लोग आज परेशानियों का सामना कर रहे हैं। जैसे कि लोकेश्वरी बेटी है जो 15 साल की उम्र में आज कॉपी किताब छोड़कर आज अपने माता पिता की सेवा करने में लगे हैं। जी, आप आखिर कैसे आवाज बुलंद करेंगे, क्योंकि कई जगह पर गुहार इस बिटिया द्वारा लगाई गई। एक आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लोगों के बीच में बैठते हैं, उनकी मदद करते हैं, आखिर किस तरह इस बच्ची का साथ देंगे आप? ऐसे है मैडम कि स्वास्थ्य सुविधा के नाम से तो सरकार बड़ी बड़ी योजना चला रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही के चलते सही गरीबों को सुविधा नहीं मिल पा रहा है, स्वास्थ्य सुविधा। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े मनोज जी। लगातार सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इमरान शेख। इमरान, अभी सामाजिक कार्यकर्ता जुड़े, हमने उनसे बात की, जानने की कोशिश की कि आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप इस नाते क्या करेंगे इस बेटी के लिए, किस तरह से आवाज बुलंद करेंगे? उनका साफ तौर से कहना था कि कई सारी योजनाएं चलती है पर जिसका फायदा गरीबों तक नहीं पहुंच पाता। कि वाकई में ऐसी स्थिति बनी हुई है कि उन तक ये फायदा नहीं पहुंचता और बस गुहार लगाते आम लोग रह जाते? जी, जाहिर तौर पर गरीबी एक इंसान को कितना मजबूर कर देता है, इस परिवार को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। क्योंकि आदिवासियों के विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए सरकार की कई योजनाएं चल रही है, लेकिन ये जो भुंजिया जनजाति से आते हैं, आदिवासी परिवार से आते हैं, लेकिन इनके दहलीज तक तो कोई भी योजना पहुंचते दिखाई नहीं दे रहा है। महज एक राशन कार्ड और चावल के भरोसे ही ये परिवार जो है जीवन यापन कर रहे हैं। पीएम आवास को लेकर बात करें तो कच्चा मकान है, बारिश के दिनों में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और यहाँ तक मजबूर जो परिवार है वो घर में ही बैठे रहते हैं। सरकार की योजना जैसे उज्ज्वला गैस योजना है और भी विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं हैं जिससे आदिवासियों का विकास हो, वो तमाम योजनाएं शायद इन परिवार तक नहीं पहुंचा है। मजबूरी आज जो ये परिवार है, लुकेश्वरी का परिवार, ये आर्थिक संकट से जूझ रहा है और दिन ब दिन इनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होते चला जा रहा है। और कमजोर आर्थिक स्थिति के साथ साथ तो लुकेश्वरी भी अपने माता पिता का सेवा ही कर रही है, रोज रोटी कमाने के लिए जाती है और माँ और उसके पिता द्रौपदी और दयाराम दोनों की शारीरिक स्थिति दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। अगर कोई जिम्मेदार जनप्रतिनिधि और या स्वास्थ्य विभाग अगर ध्यान नहीं देते हैं तो आने वाले दिनों में यह जो परिवार है और भी ज्यादा मजबूर हो जाएगा। जी ऋतु जी, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान शेख जानकारी को साझा करने के लिए। तो ये तस्वीरें आपको हम गरियाबंद की दिखा रहे हैं, किस तरह से बेबसी का जीवन जो जीने को मजबूर है ये बिटिया और उसका पूरा परिवार। शिक्षक बनना चाहती है, लोकेश्वरी नाम है इस बच्ची का, जो शासन प्रशासन से गुहार लगातार लगा रही है, योजनाओं का फायदा इस बच्ची तक नहीं पहुंच पा रहा। उज्जैन से बड़ी खबर की बात करेंगे। कृषि उपज